Hello everyone, myself Tarang Gidwani. Today I have brought poem for the 12th standard English, that is My Mother at a 66, written by Kamla Das. So one type of introduction regarding Kamla Das. Her pen name is Madhvi Kutti and she had written many English novels like Alphabet of List and short stories of Padmavati and etc. She is a sensitive writer who give the examples of human relationship, how to form human relationship, etc. And this is the poem which is the example of her character, what type of poem she writes. So now we are starting poem line by line. So reading a poem and explaining line by line. Driving from my parents' home to the coaching last Friday morning, I saw my mother beside me. सो जो पोएट है वो अपने पेरेंट्स से मिलने गई है, उन पेरेंट्स से मिलने गई है। तो वो वापस जब जाने के लिए निकल रही है कोचिन के लिए, कोचिन से वो अपने घर जाने के लिए प्लेन पकड़ने वाले हैं। तो जब वो पेरेंट्स के घर से निकल रही थी कोचिन जाने के लिए, तब उनकी कार में उनके साथ बाजू में मदर भी बैठी हुई है, उनको छोड़ने के लिए मदर भी जा रहे हैं। तो जब वो पोएटेस यानी कि मदर को जब बाजू में देखती है, तब डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद अ पेन। डोज यानी शॉर्ट स्लीप, ओपन माउथ खुला हुआ, फेस एशन यानी कि ऐश की तरह, लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी। सो इस लाइन का मतलब है कि जब वो अपनी मम्मी को बाजू में बैठे हुए देखती है, तो वो देखती है कि वो शॉर्ट स्लीप ले रही होती है, मतलब वो उनको नींद आ गई है। और वो देखती है कि उनका माउथ खुला हुआ है और जो उनका फेस है ऐश की तरह, यानी कि बहुत डार्क लग रहा है। और कॉर्प्स यानी कि डेड बॉडी, जैसे जब कोई मर जाता है तब उसकी जैसे बॉडी लगती है, वैसे ही उनकी मम्मी का फेस लग रहा है उनको। और रियलाइज्ड विद अ पेन, और तब जब पोएटेस ऐसे उन्हें देखती है तो पोएटेस को बहुत ही दुख होता है, क्योंकि अब उनकी मदर एक 66 एज पर पहुंची है। तो उन्हें थोड़ा डर भी है कि कहीं मेरे से, मतलब उनसे उनकी मम्मी दूर ना हो जाए। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और वो जो मदर है वो जैसी ओल्ड दिखती हैं मतलब जैसी दिखती थी वैसे ही ओल्ड में भी दिख रही हैं उन्हें। बट soon put that thought away and looked out a young tree sprinting the merry children spilling out of their homes. अब ऑथर ने पोएटेस ने सोचा कि मतलब ये मुझे थॉट निकाल देना चाहिए, और इसलिए वो इस बात को भूल जाती है और बाहर देखती है विंडो से कि ट्री स्प्रिंटिंग यानी कि ट्रीज रनिंग। जब हम कोई कार से जाते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि जो ट्री है जो कि नॉन मोशन में है, हमें ऐसा ही लगता है कि वो मोशन कर रहा है और वो हमारे साथ भाग रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। स्पिलिंग मतलब बहुत ही लार्ज नंबर में बाहर आना। तो जो चिल्ड्रन है वो बहुत खुशी से बाहर आ रहे हैं खेल कूदने के लिए, मतलब घर से बहुत एनर्जेटिकली। तो यहाँ पे है ना उनकी मदर और ये सब का इमेजरी हुआ है, इमेजिन कर रहे हैं कि मतलब एक तरफ में मदर है जो कि अभी फुल एज में है, तो इसलिए वो ठीक नहीं लग रही उन्हें। और दूसरी जगह ये सब इतने एनर्जेटिक है, ट्रीज भाग रहे हैं और बच्चे घर से बहुत एनर्जेटिकफुल बाहर आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर वॉन पेल। वॉन यानी कि कलरलेस, पेल यानी पीला। अब जब एयरपोर्ट पहुँचते हैं और सिक्योरिटी चेक कराने के बाद थोड़े डिस्टेंस पर, फ्यू यार्ड्स मतलब थोड़े डिस्टेंस पर, जब उनकी मम्मी को वो देखती है दूर से, तो वो बहुत ही पीली दिखाई दे रही है। पेल यानी कि कलरलेस दिखाई दे रही है। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल दैट ओल्ड familiar AK, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile. पेल दिख रही है, और यहाँ पे उनकी मदर को विंटर्स लेट मून से कंपेयर किया गया है।
जब विंटर में विंटर निकलने वाला होता है, मतलब लास्ट में मून शाइन नहीं करता है, तो वैसे ही उनकी मम्मी पेल हो गई है, मतलब कलरलेस हो गई है और पीली पड़ गई है, मतलब तो इसलिए यहाँ पे विंटर्स मून के साथ कनेक्ट किया गया है, कंपेयर किया गया है। और ऑथर को लग रहा है कि बहुत ही वो ओल्ड हो गई है और उन्हें वैसा ही जैसे चाइल्डहुड में पेन मतलब डर रहता था कि मेरी मम्मी से मैं कहीं दूर ना हो जाऊं, वैसा ही उन्हें अब डर लग रहा है कि मतलब कहीं मैं अब वापस अपने घर जाऊं और मैं अब ये कहीं लास्ट मौका ना हो उनसे मिलने का। पर मैंने उन्हें कुछ भी मेरा दुख नहीं बताया और मैंने सिर्फ लास्ट में मम्मी को ऐसा ही बोला कि आई सी यू सून, और लास्ट में उन्होंने बहुत ही सारी स्माइल की। और यहाँ पे स्माइल वर्ड है ना रिपीट हो रहा है, ये सिर्फ रिपीट एम्फेसिस देने के लिए किया गया है कि मतलब लोग इसे अच्छी तरह समझे कि दैट इज़ फेक वन, स्माइल फेक वन है, क्योंकि वो मदर को बताना नहीं चाहती कि मैं दुखी हूँ, इसलिए वो स्माइल कर रही है, पर अंदर से वो बहुत ही दुखी है और उन्हें बहुत डर है कि कहीं उनकी मम्मी से उन्हें दूर ना होना पड़े। नाउ I am explaining you the figure of speech, some figure of speech which is there in the poem. So first of all, I saw my mother beside me. तो इसमें my mother में am repeat हो रहा है, that's why it is a figure of speech which is called alliteration. जब भी कोई फर्स्ट लेटर वर्ड का रिपीट हो रहा हो, एम और एस एनीथिंग, दैट इज एलिट्रेशन. नाउ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, यहाँ पे मदर की फेस को डेड बॉडी के साथ कंपेयर किया है, इसलिए ये सिमिली हुई. क्या है सिमिली? जब भी डायरेक्ट कंपैरिजन हो किसी से तो दैट इज़ कॉल्ड सिमिली. एंड ऑल्सो शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, मतलब जैसे वो दिखती इतनी ओल्ड थी, तो उनको मदर को ही मतलब जैसे दिखती थी पहले वैसे ही दिख रही है, ऐसे कंपेयर किया है, दैट इज़ इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज सिमिली. ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मदर स्पिलिंग, यहाँ पे हमने इमेजिन किया है कि ट्रीज भाग रहे हैं और बच्चे बहुत खुशी से घर से बाहर आ रहे हैं, दैट इज़ इट इज़ दिस इज टाइप ऑफ फिगर्स विच इट इज़ नोन एज इमेजरी. इमेजरी बोलते हैं, कभी भी कुछ इमेजिन कर रहे हो तो इमेजरी. और ना यहाँ पे ट्रीज प्रिंटिंग बोला है, ट्रीज भाग रहे हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग बनाया गया है, दैट इज़ इट इज़ ऑल्सो नोन एज पर्सोनिफिकेशन. नाउ अगेन I looked again at her worn pale as a late winter's moon. अगेन मून के साथ उनकी मम्मी को कंपेयर किया है, दैट इज इट इज़ नोन एज अगेन सिमिली. एंड लास्ट लाइन आई डिड वॉज स्माइल स्माइल स्माइल, योर स्माइल वर्ड इज रिपीटिंग, दैट इज इट इज़ नोन एज रिपीटेशन. सो आई होप आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और फिगर ऑफ स्पीच भी लिटिल बिट आपको सबको खबर पड़ी होगी. थैंक यू. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.